Hey everyone, this side Sumit Sharma and once again you all are very warm welcome to this channel। बहुत समय बाद मैं कोई वीडियो ला रहा हूँ इस चैनल पे और ये वीडियो बहुत ही फैंटास्टिक वीडियो होगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ 25 मेथड्स टू स्टडी स्मार्ट। ये वीडियो आपको क्यों देखनी चाहिए? आप किसी भी कैटेगरी के पर्सन हो, चाहे आप क्विक लर्नर हो, चाहे फास्ट लर्नर हो, चाहे आप एम्प्लॉय हो, चाहे बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो या कोई भी हो, राइट। हर किसी को ज़रूरत पड़ती है ज़िंदगी में सीखने की और अगर आप सीखते नहीं हैं तो आप लाइफ में ग्रो नहीं करते हैं, आपका डेवलपमेंट रुक जाता है, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइफ में कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता रहे तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मेहनत के साथ साथ स्मार्ट स्टडी के कौन कौन से तरीके हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं और चीज़ों को जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं। ये वीडियो सबके लिए है जो लोग सीखना चाहते हैं। स्टडी स्मार्ट 25 मेथड्स, 25 मेथड मैं आपको बताऊंगा और यही मेथड घुमा फिरा के पूरे यूट्यूब में आपको मिलेंगे। आप YouTube का कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, लोगों ने 25 मिनट में ही, 1 घंटे में ही एक मेथड समझाया है। तो मैं आपको सारे मेथड्स 25 मेथड्स आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाला है। ऑलराइट, तो 25 मेथड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। 25 मेथड्स टू स्टडी स्मार्ट, राइट। अगर आप एस्पिरेंट्स हैं किसी चीज़ के भी, या गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कोई आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं, या आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, या आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं सीख ही रहे हैं, तो सीखने का स्मार्ट तरीका इस वीडियो के अंदर आपसे मैं शेयर करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक कर सकते हैं और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमेशा आपके लिए सरप्राइजेस होते हैं। आप बहुत सारी ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं जो मेरे द्वारा बनाई गई हैं। बहुत सारी स्मार्ट स्टडी गाइड्स बनाई गई हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जा करके। खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। आपकी हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन मैं यहाँ पे लाता हूँ, राइट। एज अ टीचर मैं बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको टीच करता हूँ, ओके। तो 25 मेथड्स टू स्टडी स्मार्ट शुरू करते हैं। पहला हमारा मेथड है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल एक्चुअली क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम एक्टिवली किसी चीज़ को रिकॉल कर रहे हैं। रेगुलरली टेस्ट योरसेल्फ ऑन मटेरियल इंस्टेड ऑफ पैसिवली रीडिंग इट, दिस स्ट्रेंथेंस मेमोरी एंड रिटेंशन। देखिए, आप जो भी पढ़ते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या घर में, या मान लीजिए सुबह आपने पढ़ा तो रात में उसको एक्टिव रिकॉल कीजिए। एक पेपर और एक पेन ले लीजिए, आप देखिए कि आपने सुबह क्या पढ़ा था, आप उनमें से 2-4 पॉइंट जो भी आपको याद आ रहा है आप लिख दीजिए, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। लिखा है ना, रेगुलरली टेस्ट योरसेल्फ ऑन द मटेरियल इंस्टेड ऑफ पैसिवली री रीडिंग इट, राइट। उसको केवल पैसिवली री रीडिंग, बहुत बार रट्टा मारना इसको बोलते हैं, पैसिवली री रीडिंग, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आप एक्टिव रिकॉल करते हैं, इससे आपका मेमोरी में रिटेंशन रेट बढ़ता है, यानी कि आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा समय तक अपनी मेमोरी के अंदर रख सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, मैंने इसको यूज़ करके बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं, राइट। ज़्यादा मैं पढ़ता नहीं था, बट जो पढ़ा था उसको सॉलिड एकदम पढ़ता था। सुबह में पढ़ता था तो रात में रिवीजन मेरा हो जाता था, रिवीजन 2-3 बार मैं कर लेता था, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे पढ़ना पसंद नहीं था, मैं आपको क्लियर बताऊँ, ठीक है। कम चीज़ पढ़ना है, उसको ज़्यादा अप्लाई करना है। 20% इफेक्टिव चीज़ें मैं पढ़ता था, 80% उसको अप्लाई कर देता था। इसी वजह से चीज़ें मुझे याद रहती थी, बहुत आसानी से चीज़ों को मैं हैंडल कर लेता था। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। स्पेस्ड रेपिटेशन। स्पेस्ड रेपिटेशन का मतलब क्या होता है कि रिव्यू मटेरियल ओवर इंक्रीजिंग इंटरवल्स। ये एक कैसा तरीका है, दूसरा मेथड में बता रहा हूँ किसके लिए, स्मार्ट स्टडी के लिए। रिव्यू material over increasing intervals, example after 1 day, 3 day, 1 week. This technique leverages the spacing effect to improve the long term retention. देखिए, अभी एक टेक्निक है spaced repetition का मतलब होता है कि थोड़े थोड़े गैप पे आप उसको रिपीट कीजिए, मतलब रिवीजन कीजिए उसको। एक तरीके से स्पेस्ड रेपिटेशन वही हो गया। अब यहाँ पे स्पेस का मतलब इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए आपने आज पढ़ा, उसका कल रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। या आज आपने पढ़ा, 3 दिन बाद उसका रिवीजन कर लीजिए, या 1 हफ्ते के अंदर उसका रिवीजन आप करिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने मंडे को पढ़ा तो सैटरडे को उसका रिवीजन कर लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है, इसका भी मैं यूज़ करता था। इससे क्या होगा, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है लाइफ में कहीं ना कहीं, वरना आपकी ग्रोथ रुक जाती है। ऑलराइट, तो स्पेस्ड रेपिटेशन ये आप कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मेथड है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो इस मेथड को यूज़ करते हैं। और अगर आप सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं पढ़ने का। आप 1000 किताबें पढ़ लीजिए और एक किताब आप ढंग से पढ़ लीजिए कई बार रिपीट करके, तो आपको फ़र्क दिख जाएगा। एक बुक है एल्मेनाक ऑफ नवल रविकांत, उसको मैं 3 से 4 बार पढ़ चुका हूँ, फिर भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हर बार जब मैं पढ़ता हूँ तो नई नई चीज़ें उसमें निकल के आती हैं और उसकी जो चीज़ें हैं
सबसे मेरी फेवरेट बुक है, सबसे ज़बरदस्त बुक है. दिस बुक इज़ माई फेवरेट बुक एंड आई एम री रीडिंग इट अगेन एंड आई हैव रेड इट 2 to 5 टाइम्स, राइट. एंड स्टिल नाउ आई एम रीडिंग दैट बुक. ओके, सो ये बुक पढ़ने से मतलब क्या हो रहा है कि बहुत सारी नई नई चीज़ें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न इकोनॉमी के बारे में मुझे पता चल रहा है और इस बुक से मैंने बहुत ग्रोथ हासिल की है. ओके, तो स्पेस्ड रिपीटिशन आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए. जो भी आप आज पढ़ें उसका 2 दिन बाद या 1 दिन बाद या 3 दिन बाद रिविज़न आप करिए, जैसा आपका साइकिल हो. यहाँ पर कोई मैंडेटरी या कंपलसरी नहीं है कि आप 3 दिन बाद ही पढ़ें उसको, कोई यहाँ पे साइंटिफिक वो चीज़ें नहीं है, राइट. आप हो सकता है 2 दिन बाद रिवीजन करें तो आपको याद रहे, या हो सकता है 1 दिन बाद करें तो भी आपको याद रहे. फिलहाल मैं तो कहूँगा कि आज आप पढ़ें तो आप रात में करें रिवीजन, उसके बाद 3 दिन बाद करें रिवीजन, इससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा. ओके, फिर 1 हफ्ते बाद कर लें. अगला मेथड हम लोग देखते हैं पोमोडोरो टेक्निक. पोमोडोरो टेक्निक तो वर्ल्ड फेमस टेक्निक है, आप सब जानते हैं कि आप 25 मिनट शॉर्ट और फोकस्ड स्टडी कीजिए, अलार्म लगा के 25 मिनट, ठीक है, अलार्म लगा के साइड में रख दीजिए और उसके बाद जब अलार्म बज जाए 25 मिनट का तो 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, ठीक है. इससे क्या होता है, दिस प्रिवेंट्स बर्नआउट एंड मेंटेन कंसंट्रेशन. कभी कभी क्या होता है, हम 3 घंटा लगातार पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है. भैया दिमाग में इतनी भसड़ मत पैदा करो कि 3 घंटा पढ़ रहे हैं मैं तो 10 घंटा पढ़ लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं. मैं इतना कभी नहीं पढ़ता हूँ, 1 घंटा में बैठ जाऊँ बहुत बड़ी बात है, ठीक है. आज के समय में अटेंशन और फोकस बनाए रखना बहुत ही बड़ी बात है. तो 25 मिनट आप पढ़िए, अलार्म लगा के 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का आप ब्रेक लीजिए, 5 मिनट ब्रेक लीजिए, उसमें रिफ्रेश होइए. हाँ, वो मत कीजिएगा जिसमें दिमाग लग रहा है फिर से, ठीक है. इससे क्या होगा, आपका बर्नआउट नहीं होगा, आपका दिमाग ख़राब नहीं होगा और आप कंसंट्रेट होकर काम कर पाएंगे. आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, जो कि आज के समय में कंसंट्रेशन लेवल बहुत लोगों का नहीं होता है. रील्स देखने की वजह से, इंस्टाग्राम पे रील्स देखने की वजह से, शॉर्ट्स देखने की वजह से आपका कंसंट्रेशन लेवल और फोकस लेवल बहुत ही बेकार हो चुका है. तो इसको सही करने का तरीका है पोमोडोरो टेक्निक. बहुत ही वर्ल्ड फेमस टेक्निक है ये. इसको किस तरीके से यूज़ करना है मैंने वो भी आपको क्लियर कर दिया है. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. हमारा चौथा टेक्निक है फिनमैन टेक्निक. फिनमैन टेक्निक, इस टेक्निक में क्या होता है देखिए कि फिनमैन टेक्निक टीच द कॉन्सेप्ट टू समवन एल्स और प्रिटेंड टू डू सो, एक्सप्लेनिंग द मटेरियल इन सिंपल टर्म्स रिवील्स योर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज गैप्स इन नॉलेज, ठीक है. फिनमैन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की है, ठीक है. लर्निंग के ऊपर इन्होंने बहुत ही अच्छी थ्योरीज दी है. इनकी टेक्निक लोग यूज़ करते हैं फास्ट और क्विक लर्निंग के लिए, ठीक है. इसमें करना क्या होता है कि जो आपने पढ़ा है उसको सिंपल तरीके से आप किसी को समझाइए. अगर आपके पास कोई समझाने वाला नहीं है, आप किसी को पढ़ा नहीं रहे, तो आप नॉर्मली, आप मान लीजिए आपके सामने कोई बैठा है, आप उसको ही पेपर पे लिख के समझा रहे हैं, ठीक है. एक बोतल सामने रख दीजिए, आप उस बोतल को समझा रहे हैं मान लीजिए, राइट. कोई भी आप पिलो रख सकते हैं सामने, आप उसको टीच करिए, ठीक है. ये सिंपल टेक्निक से देखिए, जब आप पढ़ाते हैं ना तो आप उस कंटेंट को 80 से 90% तक अपने दिमाग में रख पाते हैं, ठीक है. अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो वो कंटेंट आपके 50 से 60% ही दिमाग में जाएगा. 80 से 90% कंटेंट आप अपने दिमाग में रख सकते हैं और समझ सकते हैं चीज़ों को. मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मुझे ज़्यादा समझ में आया, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे इतना समझ में नहीं आता था, राइट. इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज में जो गैप हैं, जो चीज़ें आपको नहीं पता है, जिन चीज़ों में कन्फ्यूजन है आपको, वो चीज़ें आप क्लियर कर सकते हैं अपनी, राइट. तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है फिनमैन टेक्निक, इसका भी मैं यूज़ करता हूँ, राइट. 25 में तरीके बताऊँगा. ऐसा नहीं कि आपको सबका यूज़ करना है, आपको यूज़ करना है जो आपके ऊपर सूट करे. मैं सारी टेक्निक्स के बारे में बताऊँगा, जो टेक्निक आपके ऊपर सूट करे वो आप यूज़ कीजिए, राइट. जो टेक्निक आपको ज़्यादा अच्छे से पावर दे रही है, जो टेक्निक आपके काम ज़्यादा आ रही है, आप उसको ज़्यादा यूज़ कीजिए, राइट. तो फिनमैन टेक्निक क्या होता है, किसी को आप सिखाइए, किसी को टीच कीजिए या टीच करने का नाटक कीजिए. एक बोतल सामने रख लीजिए, उस बोतल को आप पढ़ाइए, ठीक है, जो भी आप पढ़े हैं. अगला देखते हैं 5वां मेथड हमारा माइंड मैपिंग. ये मेथड तो हमेशा मैं यूज़ करता हूँ, इसीलिए मैं प्लेन कॉपी लेके रखता हूँ. माइंड मैपिंग क्या होता है, क्रिएट डायग्राम दैट विजुअली रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन. माइंड मैप्स हेल्प्स ऑर्गेनाइज एंड कनेक्ट द आइडियाज़ एंड एनहांसिंग द कॉम्प्रिहेंशन. इससे देखिए माइंड मैप्स क्या होता है कि ये मैंने पढ़ा आज ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा. इस तरीके से जब हम करते थे तो ये माइंड मैप होता था. और मैं आपको बताऊँ, कोई भी काम आप कर रहे हैं, कुछ भी आप सीख रहे हैं, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, तो बॉडी लैंग्वेज में क्या होता है, 5 चीज़ें, ठीक है. उन 5 चीज़ों के अंदर क्या होता है वो आप देखिए. इस तरीके से माइंड मैप बनता चला जाता है. माइंड मैप बनाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा टूल बताता हूँ, जिसका मैं बहुत समय से यूज़ कर रहा हूँ. दैट इज़ कॉल्ड नाइस माइंड, NICEMIND, नाइस माइंड. माइंड मैप से क्या होता है कि आप इन्फॉर्मेशन को विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है. ऐसा आप नहीं करते हैं तो इसका नुकसान
नुकसान ये है कि आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, डाउट में रहेंगे आप, ये इसका नुकसान है, ठीक है, अगर आप ये काम नहीं करते हैं। माइंड मैप्स ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, मतलब माइंड मैप्स की हेल्प से आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आइडियाज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। जब भी मुझे कोई आइडिया आता है तो मैं उस आइडिया का माइंड मैप बनाता हूँ। माइंड मैप बनाने के बाद मुझे पता चलता है कि हाँ, इस आइडिया में क्या लूप होल है, क्या गैप है, और क्या मैं कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, सब कुछ मुझे क्लियर होता चला जाता है स्टेप बाय स्टेप, राइट। सेल्फ लर्निंग, मैं बहुत समय से सेल्फ लर्निंग कर रहा हूँ, राइट। कोई पर्सन नहीं बैठा है, कोई मेंटोर नहीं बैठा है मुझे सिखाने के लिए, मैं यूट्यूब की हेल्प से, किताबें पढ़ के और अदर सोर्सेज से मैं सेल्फ लर्निंग कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। स्मार्ट स्टडी के तरीके मैंने इसी वजह से खोज के निकाले हैं सारे, और इसका एक प्रेजेंटेशन बना करके आपके सामने लाया हूँ, ठीक है। जो आइडियाज़ मेरे काम आए हैं वही आइडियाज़ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ऑलराइट। तो माइंड मैपिंग बहुत ही कारगर चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, प्रायोरिटाइज टास्क। प्रायोरिटाइज टास्क का मतलब है परेटो प्रिंसिपल, यहाँ पे आपको लगाना है। यहाँ पे क्या होता है, प्रायोरिटाइज टास्क का मतलब क्या है, परेटो प्रिंसिपल, यानी कि आप फोकस ऑन 20% टास्क दैट विल यील्ड 80% रिजल्ट्स, दिस हेल्प्स इन प्रायोरिटाइजिंग एसेंशियल स्टडी मटेरियल्स। यहाँ पे क्या है कि ऐसे 20%, मान लीजिए सुबह आप उठते हैं और 15 कामों की एक लिस्ट बना देते हैं, आप टू डू लिस्ट बनाते हैं, उसमें आपके 15 काम आ गए। अब देखिए उन 15 कामों में से 20% ऐसे कौन से काम हैं जिनको करने के बाद आपको 80% रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। देखिए कि जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो देखिए उनमें से 20% ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनको पढ़ने के बाद आपको 80% चीज़ें समझ में आ जाएंगी, राइट। इस तरीके से परेटो प्रिंसिपल का आप यूज़ करते हैं। परेटो प्रिंसिपल के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप यूट्यूब कर सकते हैं, हाउ टू यूज़ परेटो प्रिंसिपल। 80-20 रूल इसको बोलते हैं कि 20% ऐसी जगह मेहनत करो जिसका 80% फल मिल जाए, ठीक है। लेकिन नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि 80% मेहनत उस जगह कर देते हैं जहाँ पे हमें 20% रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो मैं हमेशा अपना ये रूल लगाता हूँ डेली, मैं तो ये रूल डेली लगाता हूँ। आई अप्लाई दिस रूल डेली बेसिस। आई select 20% tasks that gives me 80% results. If you are not doing this, then you are lagging behind. You are not getting 80% results if you are not using this Pareto principle. Pareto principle is very important in your day-to-day life and in every field in which you are, right? I don't know in which field you are, you can use this Pareto principle in every aspect, right? आपकी लाइफ के 20% डिसीजंस कारण हैं आपकी करंट पोजीशन के, आप जहां भी हैं आज, वो आपकी लाइफ के 20% डिसीजंस की वजह से हैं, ठीक है। ये देखिएगा, आप चेक कर सकते हैं खुद से, ठीक है। 20% चीज़ें आपको 80% रिजल्ट देंगी, 20% काम आपको लाइफ में 80% सफलता देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, परेटो प्रिंसिपल। तीसरा हमारा मेथड है SQ3R मेथड, सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट, रिव्यू। SQ3R मेथड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। इसमें इसका फुल फॉर्म जो मैंने आपको सामने लिखा है, सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट, रिव्यू। ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है, किसके लिए, फॉर एनहेंसिंग अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन, ठीक है। पहले आप सर्वे कीजिए, फिर आप क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपने पढ़ा फोटोसिंथेसिस, एक बार देख लीजिए फोटोसिंथेसिस के बारे में कंटेंट पूरा, फिर आप क्वेश्चन कीजिए खुद से। क्वेश्चन चाहे तो आप लिख सकते हैं, राइट। आप अगर क्वेश्चन बना ले गए तो समझ लीजिए आपको टॉपिक समझ में आ गया, या आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप कम्युनिकेशन के ऊपर एक कोर्स कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन लिखिए उस पर, ठीक है। क्वेश्चन बनाइए कि जब कोई नया पर्सन मिलता है उससे कम्युनिकेशन की शुरुआत कैसे करनी है, कोई गर्ल है उससे कम्युनिकेट कैसे करना है, ठीक है। रीड कर सकते हैं आप, रिसाइट कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच भी है SQ3R मेथड, राइट, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड ये भी है चंकिंग मेथड का यूज़ तो मैं अपने एकेडमिक लाइफ में 11th 12th ग्रेजुएशन और इन सब में मैंने यूज़ किया है, राइट। चंकिंग में होता क्या है कि बड़ी चीज़ों को छोटा आप तोड़ दीजिए, बड़ी चीज़ों को तोड़ दीजिए, वो छोटे हो जाएंगे तो आप मैनेज कर पाएंगे। इसका आप यूज़ कर सकते हैं अपने गोल प्लानिंग में भी। जैसे आप मान लीजिए कोई गोल बनाते हैं, आपका गोल बहुत बड़ा है, मुझे 100 करोड़ कमाना है, दैट इज़ द बिग गोल। ब्रेक डाउन इन्फॉर्मेशन इनटू द स्मॉलर मैनेजेबल यूनिट्स। अब 100 करोड़ कमाना है तो उसको ब्रेक करो भैया। 100 करोड़ कमाना है तो पहले आप 10 करोड़ कमाओ, 10 करोड़ कमाना है तो पहले आप 10 लाख तो कमाओ, 10 लाख कमाना है तो पहले आप 1 लाख तो कमाओ, ठीक है। 1 लाख कमाना है तो आप पहले 50,000 तक तो पहुँचो, राइट। तो आप इस हिसाब से गोल को ब्रेक कर दीजिए। एक स्टेप बाय स्टेप आप मैनेजेबल तरीके से इनको मैनेज कर सकते हैं। यानी कि आपको अगर
100 करोड़ कमाना है तो आपको सबसे पहले स्टार्ट करना होगा 50,000 रुपीज़ अर्न करना, राइट। दिस मेथड मेक्स द कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन ईजियर टू रिमेंबर। इससे होता क्या है कि आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, कठिन चीज़ों को, जटिल चीज़ों को आप आसानी से लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आपका कोई गोल है, आपका कोई कंटेंट है, आपको कोई टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, हर चीज़ को आप चंक कीजिए, तोड़िए उसको। अगर कोई चीज़ बहुत टफ लग रही है, बहुत ही मुश्किल लग रही है, कोई दिक्कत नहीं, चंकिंग मेथड लगाइए वहाँ पे। ये चंकिंग मेथड मैं इसीलिए लगाता था क्योंकि चीज़ें कभी कभी मुझे बहुत मुश्किल लगती थी तो मैं उनको तोड़ता था, तोड़ करके खंड खंड करके एक एक स्टेप ब्रेक करके मैं उनको अचीव करता था उस गोल को, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ही ज़बरदस्त मेथड है, राइट, चंकिंग मेथड। आगे बढ़ते हैं। चंकिंग माने सिंपल सा मतलब चीज़ों को तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ना है कि आप उसको मैनेज कर लें, एक यूनिट को आप मैनेज कर पाएँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटरलीव्ड प्रैक्टिस। इंटरलीव्ड प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? मिक्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स विद इन अ स्टडी सेशन। इंटरलीविंग इम्प्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड लॉन्ग टर्म रिटेंशन। देखिए बहुत लोग के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं होती हैं और चीज़ों को लंबे समय तक याद नहीं रख सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है, तो वो इंटरलीव्ड प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सारे सब मतलब मिक्स कर सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स को। मान लीजिए आपने मैथ्स और साइंस को मिक्स कर दिया और टॉपिक्स विद इन अ स्टडी सेशन। एक स्टडी सेशन के अंदर आप किसी टॉपिक को मिक्स कर सकते हैं या दो सब्जेक्ट को मिक्स कर सकते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। इंटरलिविंग इम्प्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। इससे क्या होता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। मान लीजिए आप दो तीन काम कर रहे हैं, आप कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप बॉडी लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, दोनों को साथ में मिक्स करके पढ़िए, इंटरलीव्ड प्रैक्टिस करिए, तो आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आप बेहतर, मतलब उस स्किल में आप अच्छे हो जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में, वरना आपको कोई आपकी तरफ कोई देखता भी नहीं है। अगर आप अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हैं देन आपको कोई एंटरटेन नहीं करेगा, राइट। नोबडी इज गोइंग टू एंटरटेन यू इफ़ यू आर नॉट अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, राइट। सो यू नीड टू बिकम अ ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर, राइट। प्रॉब्लम सॉल्वर्स आर रिक्वायर्ड बाय द वर्ल्ड, ओके। एंड ड्यूअल कोडिंग 10th हमारा मेथड है ड्यूअल कोडिंग। ड्यूअल कोडिंग इज़ व्हाट? ड्यूअल कोडिंग कंबाइन वर्बल विजुअल इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट विद डायग्राम। देखिए ड्यूअल कोडिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे वर्बल और विजुअल इन्फॉर्मेशन को या टेक्स्ट और डायग्राम्स को एक साथ कंबाइन किया जाता है, जिससे क्या होता है, दिस ड्यूअल कोडिंग रीइंफोर्सेस मेमोरी थ्रू मल्टीपल पाथवेज। इससे क्या होता है, हमें ज़्यादा याद रहता है ड्यूअल कोडिंग की हेल्प से। टेक्स्ट और डायग्राम, कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो डायग्राम भी पढ़िए, टेक्स्ट भी पढ़िए, ठीक है, डायग्राम भी पढ़िए, टेक्स्ट भी पढ़िए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ड्यूअल कोडिंग मेथड बहुत ही ज़बरदस्त मेथड है, ओके। तो 10 मैंने आपको बताए हैं, इसके बाद और भी मतलब 25 तरीके मैं बताऊंगा कुल मिला के टोटल, लेकिन इस वीडियो के अंदर नहीं, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा आपके लिए। तो 10 मेथड आप सीखिए, उसके बाद 10 और 5 या 15 मेथड मैं अगले वीडियो में और लाऊंगा। Till then, thank you for watching this video. Make sure you like the video and hit the subscribe button. Thank you for watching.